हेलो एंड नमस्कार। आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपके साथ हिमानी दीवान। और अपने नाम के बाद अब लूँगी कुछ नाम, फिर बताऊंगी उनकी कहानी। तो जो पहला नाम ले रही हूं वो है श्री तरुण मलिक, फिर आते हैं श्री शरद कुमार, और फिर श्री मुकेश कुमार, और फिर श्री पंकज कुमार। और ये जो नाम है ना, ये नाम है किसानों के, उन किसानों के जो आज की तारीख में ब्रांड बन चुके हैं। कैसे ये किसान बन गए ब्रांड? अगर आप ये पैकेट ठीक से देख पा रहे हैं तो ये सारे चावल हैं, बासमती चावल हैं सारे। उन पे उनका रेट लिखा है, वैरायटी लिखी है और नीचे लिखा है उन्हें उगाने वाले किसानों का नाम। तो ये जो किसान हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि बहुत सारी ऐसी कहानियां सामने आती हैं कि लगता है कि किसानों का तो संघर्ष शायद कभी खत्म ही नहीं होता, लेकिन इन किसानों ने उस संघर्ष से पार पाके, संघर्ष तो शायद जीवन में कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इन किसानों ने संघर्ष से आगे निकल के अपना नाम कमाया है। और इस नाम को कमाने में, यहाँ तक पहुँचने में उनकी मदद की है कुछ साइंटिस्ट ने। तो मुझे आज वही साइंटिस्ट यहाँ मिले हैं, उनसे बात करूंगी और जानूंगी कहानी। और वो किसान जो ये वीडियो देख रहे हैं और कभी ना कभी अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना खुद का एक मुकाम पाना चाहते हैं, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। मेरे मन में भी कई सवाल हैं कि आखिर ये संभव कैसे हुआ, और इसका जवाब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी बिजनौर केवीके के साइंटिस्ट से। सर, आपका शुभ नाम बताइए पहले। डॉक्टर के सिंह मैडम। डॉक्टर के सिंह का किसान तक पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। तो सर, वही है कि ये सारे पैकेट मैंने देखे तो मुझे कुछ सवाल उठे, मैंने आपसे पूछे। और जो कहानी आपने बताई ऑफ द रिकॉर्ड, हमने बात की थी पहले, तो जो सर ने कहानी बताई वो बहुत इंस्पायरिंग लगी। और मुझे लगा कि जो किसान हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं और कुछ नया, कुछ बेहतरीन जानना चाहते हैं, उन्हें ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप इस केवीके से कब से जुड़े हैं, आपकी ये शुरुआत कब से हुई है? जी मैडम, अगर बात करें हम केवीके बिजनौर की, तो हम केवीके बिजनौर पे वर्ष 2014 से जुड़े हुए हैं। और जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर किसान जो है अधिकतर गन्ने की ही खेती करते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है तो गन्ना ही है। और गन्ने की अगर उनकी समस्याओं की बात की तब उत्पादन कम होता है, रेट कम मिलता था, रेट समय से नहीं मिलता था। तो किसानों के सामने समस्या रहती थी कि उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाई जाए। सरकार भी कहती थी किसानों की आमदनी हमको बढ़ाना है। तो हमने किसानों को धीरे धीरे उनसे संपर्क किया, उनको हमने मोटिवेट करने का प्रयास किया कि आप गन्ना की खेती तो अवश्य करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ आप दूसरी फसलों पे आइए जिससे कि आपको अच्छा पैदावार देने वाली हो। तो हमने जब उन किसानों से बात किया तो हमने कहा कि आप बासमती की खेती करिए। तो जब मैंने बासमती की उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि उनको थोड़ा अटपटा सा लगा, गन्ना और बासमती हमारा कैसे कर सकते हैं हमने। लेकिन हमने जब मोटिवेशन उनको शुरू किया तो हमारे धीरे धीरे किसान जुड़ते चले गए। हमने पहले उनको बासमती की खेती बताई कि बासमती की खेती कैसे करते हैं आप। बासमती की जब खेती करने की बात आई, हमने उनको बताया, उनको प्रोडक्शन, उसका उत्पादन तरीका बताया। और उसके बाद जब बासमती का धान बेचना शुरू किया उन्होंने, तो कभी उनको 2,500 रुपये कुंटल में रेट मिलता था, कभी 3,000, कभी 4,000। तो उसमें से कुछ किसान ऐसे थे जिन्होंने कहा कि सर अब तो बहुत हो गया, हम बासमती पैदा करने लगे, हमारा बिजनौर लगभग 35,000 हेक्टेयर में बासमती में आ गया, जहाँ पहले बहुत कम था गन्ना। हाँ, गन्ना ज़्यादा था, बहुत कम था। तो उन्होंने कहा सर अब मज़ा नहीं आ रहा है, अब हमको कुछ अलग बताइए। तो हमने कहा कि अब आप इसको बाई प्रोडक्ट की तरफ जाइए। जो आप 1 कुंटल अगर धान 35 रुपये कुंटल बेच रहे हो, तो उस 1 कुंटल धान को आप 50 किलो चावल अगर निकलता है प्रोसेसिंग के बाद, 50 किलो चावल निकल जाता है मैडम अच्छा सा। अब उसको आप चावल बेचने का काम शुरू करिए। तो उन्होंने कहा हम बेचेंगे कहाँ? तो हमने कहा कि पहले आप इसको प्रोसेसिंग करिए, चावल निकालिए, ग्रेडिंग खुद करिए, ग्रेडिंग करने के बाद इसको आप लोकल मार्केट में ही बेचिए। तो आज की डेट में मैडम लगभग 100 के ऊपर किसान ऐसे हैं जो कि हमारा लोकल मार्केट में बासमती अपना सेल कर रहे हैं। उन 100 में से अगर हम कुछ बात करें, कुछ किसान हमारे जैसे 7-8 किसान ऐसे हमारे सामने आए, फिर उन्होंने कहा सर कि अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, अब हमें कुछ और बताइए रास्ता। तो हमने कहा कि अब रास्ता यही है कि आप देखते हैं कि मॉल में जाते हैं या कहीं जाते हैं तो वहाँ ताजमहल, लाल किला, कौन कौन से ब्रांड के चावल रखे रहते हैं, आप ब्रांड बन जाओ अब। तो उन्होंने कहा सर क्या किसान कर सकता है? संभव, हम कहा अवश्य कर सकता है। तो मैडम हमने साहब जब उनसे जब बात किया तो उनका धीरे धीरे उनका ब्रांड बनाना शुरू किया। जैसे सिंह फार्म प्रोडक्ट हुआ, पिंगाक्स हुआ, अभी मैंने ये हाँ, पैकेट जो आपने देखा अभी, पिंगाक्स हुआ, उन्नति कृषि ट्रेडर्स हुआ, काकरान हुआ, राणा जी बासमती, तपोभूमि। तो ये कहाँ तक पहुँच गए हैं ब्रांड? सिर्फ बिजनौर या वेस्ट यूपी या आगे भी? देखिए मैडम, इसमें अगर हम बात करते तो हमारे इसमें कुछ किसान जैसे कुछ 1-2 ब्रांड ऐसे हैं जो कि हमारा क्या कहते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे ही जा चुके हैं। और कुछ किसान हमारा जो एनसीआर मार्केट है, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, वहाँ तक उन्होंने अपने ब्रांड के थ्रू जाना शुरू कर दिया है। अब इन किसानों ने एक प्लेटफार्म और दे दिया कि बाकी जो हमारे किसान हैं जो ब्रांड नहीं बना सकते हैं, जिनका
ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं, उनको मार्केट देने का काम शुरू कर रहे हैं कि हमारा तो ब्रांड बन गया, अब हम केबीके के साइंटिस्ट के साथ मिल करके हम लोग इसको प्रोडक्शन और अच्छा करके हम ब्रांडिंग करके आपकी ब्रांडिंग हमसे हमारे थ्रू हो जाएगी, हम बेचने का काम करेंगे। उससे किसान को फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। तो जर्नी 2014 से हमने शुरुआत की थी, तो धीरे धीरे अभी हमारे 5-6 जो कि ब्रांड बना चुके हैं। टारगेट हमारा है कि अगले 2 सालों में कम से कम हम बिजनौर जनपद में बासमती ग्रोवर्स के 15 से 20 ब्रांड बना देंगे फार्मर्स के, जिससे कि वो खुद ब्रांडिंग करेंगे, बेचेंगे और साथ ही साथ दूसरे फार्मर्स को भी सपोर्ट करेंगे। सर ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, तभी मैंने सोचा कि ये कहानी जाननी चाहिए। और मेरी कोशिश ये थी कि जिन किसानों की बात हो रही है वो भी मुझे यहाँ मिल जाए, ताकि उनका अनुभव मैं साझा कर सकूँ। वो यहाँ अभी मौजूद नहीं है, शायद मैं कभी बिजनौर आई तो आप मुझे मिलवाइएगा उनसे। मैडम हम आपको बिजनौर अवश्य बुलाएंगे, क्योंकि इन फार्मर्स के फील्ड तक ले जाएंगे आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सर अभी वो किसान नहीं है, लेकिन आप यहाँ हैं और जिस तरह से आपने उन्हें इंस्पायर किया या मदद की, मुझे ये लगता है ये कहानी सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन इससे यहाँ तक पहुँचने में ज़रूर कुछ चुनौतियाँ ज़रूर सामने आई होंगी, मुश्किलें आई होंगी। और मैं देखती हूँ अक्सर किसानों के पास ना इस तरह की लुभावनी चीज़ें आती तो हैं, पर उन्हें इम्प्लीमेंट करवाना बहुत मुश्किल होता है। कैसे एक छोटा किसान जो सोच ही नहीं पाता वहाँ तक, उसे यहाँ तक पहुँचना, वो जो चुनौतियाँ हैं। और अब आपको क्या लग रहा है कि उनसे पार पाने के लिए क्या मदद चाहिए और क्या मदद होनी चाहिए? मैडम अगर अभी हम बात करें तो इनको जब हमने छोटे लेवल पे ब्रांड की बात शुरू की, तो इसमें ऐसा कोई भी किसान नहीं है जिन्होंने किसी सरकारी मदद ली हो। कोई सब्सिडी कुछ नहीं, प्रोसेसिंग यूनिट के लिए कुछ नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं लिया उन्होंने केवल तकनीकी सहयोग लिया है, पैदा करने से लेकर बेचने तक का। अब इसमें से कुछ फार्मर्स हमारे जो आगे आएंगे, जो कहेंगे हमको नहीं, अब हमको सेल्फ प्रोसेसिंग यूनिट लगानी, क्योंकि मैंने बहुत महंगा पड़ता हो, लगभग 1-1.5 करोड़ के रुपए में प्रोसेसिंग यूनिट लगती बासमती की। तो ये जो हमारे जो ब्रांड वाले किसान हैं, इसमें 1-2 किसान ऐसे हैं जो सोच रहे हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो जब वो जिस दिन वो प्रोसेसिंग यूनिट अपना इस्टेब्लिश कर लेंगे, तो हमारा बिजनौर का जो बासमती का चावल है ना, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड फेमस हो जाएगा। ठीक मैडम। तो आपको बासमती पे इतना जोर क्यों रहा है? ये एक आखिरी सवाल और मैडम बासमती पे जोर ऐसा है कि बासमती का रेट फार्मर्स को बढ़िया मिलने लगा। देखिए ऐसा नहीं है कि खेती वो कर रहा है, गन्ना है, गेहूँ है, सबका रेट तो फिक्स है, मतलब कि इतना मिलेगा। और बासमती का रेट क्या है कि बासमती का जो फ्लेवर होता है, खाने के शौकीन हैं भाई, क्योंकि बिरयानी और सब जो भी बिरयानी है, बासमती चावल इतने अच्छे खाने के लोग शौकीन होते हैं और मार्केट वैल्यू ज़्यादा थी इसकी। तो हमारा यही फोकस ये था कि ठीक है, लोग तो और खेती के काम कर रहे हैं, क्यों ना हम इनको इधर झुकाव ले जा करके ना करा करके इनको अतिरिक्त आमदनी की बात करें। ठीक है। तो अगर इनकी हम अतिरिक्त आमदनी की बात करें कि आज की डेट में अगर इनके क्या कहते हैं, इनके अगर चावल की बात करें तो लगभग 5 लाख से 15 लाख रुपए तक का, ये जो हमारे बहुत बड़े फार्मर्स नहीं हैं, जो इन्होंने नेट इनकम की बात हो रही है, सारा सब कुछ इनका लागत कटने के बाद 5 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक एक अपनी इनकम, एनुअल इनकम है, गन्ने के अलावा। गन्ने के अलावा जो गन्ने का खेत 40% कट गया, उसके अलावा। तो अब इन किसानों के साथ मिलना जुलना होता रहता है एकदम मैडम, हमेशा भी। अभी अब तो कल ही हमारे पास किसान आए थे, और उसके बाद भी कल मेले का लास्ट डे, उसमें भी आएंगे। और हम तो स्वागत करेंगे मैडम कि आप अपनी टीम के साथ हमारे कृषि विज्ञान के नगीना पे आइए, हम आपको इन किसानों के खेतों तक इनकी ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे करते सब पूरा दिखाएंगे। ये तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगी, लेकिन आप बता रहे थे कि किसान अब बहुत बिजी हो गए हैं, इतने ऑर्डर आते हैं। हाँ मैडम, ऐसा देखिए जैसे कि हमारे जो किसान ऑनलाइन चले गए हैं, जो ऑनलाइन जो सेलिंग करते हैं, अगर जब उनको हम किसी मीटिंग के लिए बुलाते हैं तो हमको कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको 1 दिन पहले बताया करिए, क्योंकि हमारे पास जब ऑर्डर आता है, सुबह ऑर्डर आता है, हमको 2 घंटे के अंदर डिलीवरी देनी पड़ती है। तो हमको उनको बुलाना होता है तो 1 दिन पहले उनको मैसेज देते हैं कि कल आपको हमारे पास आना है या हमारे साथ दिल्ली जाना है, जहाँ भी जाना है। जैसे कभी आपने स्टूडियो में कहीं आप बुलाएंगे तो फार्मर्स वहाँ भी आएंगे, तो हमको उनको 1 दिन 2 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे किसान नहीं रह गए हैं, बिजनेसमैन हो गए हैं, ब्रांड बन गए। और किसानी में, खेती में किसान वही सफल है मैडम जो किसान मैनेजर बन जाए। किसान होकर के फायदा नहीं ले सकते। मुझे लगता है हर फील्ड में जो मैनेजर बन जाए वही सफल है। तो इन किसानों से तो अब अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, मैं ज़रूर लूँगी। कभी आपको लगे कि मौका है तो आप मुझे बताइएगा। लेकिन सर एक चीज़ और थी, ये तो हुई बिजनौर के किसानों की बात, और एक चीज़ आपने यहाँ तक लाकर देखी, एक कहानी आप जानते हैं, बाकी किसान सिर्फ बिजनौर के किसानों के लिए ये है, या अगर जो और किसान, हमसे तो बहुत सारे लाखों की संख्या में किसान जुड़े हैं, वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई 4 टिप्स तो दीजिए कि वो अपने जगह पे रह के क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर मैडम अगर दूसरे किसान अगर सपोर्ट चाहते हैं, वैसे तो हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ साइंटिस्ट रहते हैं, और अगर वह नहीं चाहते तो हमसे हमारा नंबर ले लेंगे किसान, हम तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों को भी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उनको हम टेक्निकली गाइडेंस वीडियो कॉल के थ्रू या टेलीफोनिक थ्रू उनको हम गाइडेंस देते रहते हैं। इस वीडियो में 2 बातें आप बताइए कि क्या वो 2 टिप्स हैं जिनसे वो आगे बढ़ सकते हैं। उगा रहे हैं बासमती, अब आगे क्या करें इस तरह का ब्रांड बनाने के लिए? देखिए मैडम,
दो बातों की अगर बात करें, किसान न रहे, मैनेजर बन जाए तो उसकी खेती अच्छी हो जाएगी। और दूसरा, ब्रांड वैल्यू के बारे में सोचे। और जिस दिन किसान ने ब्रांड वैल्यू के बारे में सोचना शुरू कर दिया, किसान कभी पीछे रह ही नहीं सकता। ये दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा मैडम। दो चीज़ें जो इन्होंने बोली बहुत अच्छी हैं, लेकिन बहुत बड़ी हैं और कुछ किसानों के लिए मुश्किल भी हो सकती हैं। तो उनके टिप्स वो के सिंह जी से भी ले सकते हैं और अपने नियरेस्ट केवीके में जाइए, वहाँ भी तमाम साइंटिस्ट हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी टिप्स के लिए आप किसान तक देखते रहिए, हम भी ऐसे वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।